समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञका बसन्ति यत्र पापिष्टा वेद धर्माजितो जना वेद धर्माजितो बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णाल्य भक्त वांछा कल्पतरु तडिदित विनिंदित श्री गंगाधारी भुजंगधारी मुनि शंकर भगवान के चरणार बिंदु में कोटि कोटि नमन। समुपस्थित आवाहित इष्ट देवता स्थान देवता ग्राम देवता हनुमंत भगवान सभी को व्यासपीठ से प्रणाम। समुपस्थित विप्र बंधु भक्तिमती माताएं बंधुजन सभी के हृदय में विराजमान उस युगल सभी को कोटि कोटि नमन। समुपस्थित विप्र बंधु भक्तिमती माताएं बंधुजन सभी को व्यासपीठ से हर हर महादेव। तो आइए आज द्वितीय दिवस की कथा में अपने मन को ले चलें। हम सभी महाराज ये जो शिव महाप्राण ज्ञान यज्ञ की कथा श्रवण कर रहे हैं, विगत दिवस में हम सभी ने शिव महाप्राण के महात्म्य के बारे में सुना था कि इस शिव महाप्राण की क्या महिमा है और इसे महाराज इसको सुनने से क्या होगा। तो कहा कि इस शिव महाप्राण को सुनने से कोई व्यक्ति महाराज अगर पापी भी होगा अधर्मी भी होगा अगर जीवन में एक बार इस कथा को सुन लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। इस शिव पुराण में महाराज 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। विगत दिवस में हम सभी ने एक कथा सुनी थी कि एक महाराज किरात नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। ब्राह्मण देवता का क्या नाम था? देवराज। अधर्मी था महाराज, परंतु अनजाने में उसने एक बार शिव पुराण को सुन लिया। गया तो मंदिर में चोरी करने था कि चोरी करूंगा और महाराज जो धन मिलेगा उससे अपना जीवन यापन करूंगा। परंतु ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मंदिर जाते ही बीमार हो गया। ना चाहते हुए भी महाराज वो मंदिर में पड़ा रहा। अज्ञानतावश जब उसने शिव महाप्राण को सुन लिया तो ठीक 1 महीने के बाद जब उसने शरीर को छोड़ा तो सीधा कहाँ गया? कैलाश में। कहाँ गया? कैलाश में गया कि यमलोक में गया? अज्ञानतावश जब यम के दूत महाराज यमलोक में ले गए तो भोले बाबा ने अपने पार्षदों को भेजा कि जाओ उस मेरे भक्त को मेरे पास लेकर आओ। तो भोले बाबा के महाराज पार्षद गए, उस देवराज नामक ब्राह्मण को महाराज यमलोक से लेकर सीधा कैलाश में लेकर आए। और कैलाश में जैसे ही लेकर आए तो भोले बाबा ने उन्हें अपना पार्षद बना लिया। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में सर्वदा महाराज
भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान हमारा भाव अभाव नहीं देखते कि न जाने कौन से गुण पर दया निज रीझ जाते, यही सब संत कहते हैं, यही सब वेद गाते कि ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि आपके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है। भले ही आपका अवगुण हो, भगवान को पसंद आ गया महाराज, तब भी भगवान आपको अपने पास बुला लेंगे। इस संसार से आप बच जाओगे। नैमिषारण्य तीर्थ में महाराज शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि सूत जी से प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि भगवान देवराज नामक का ब्राह्मण जो था वो तो कथा सुनकर महाराज तर गया, ऐसा कोई और उदाहरण है, कोई और भी तरह है क्या? तब सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को एक कथा सुनाते हैं कि समुद्र निकटे देशे भास्करो ग्राम संज्ञका, कि समुद्र के किनारे भास्कर नाम का एक ग्राम था। सभी महाराज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी उस ग्राम में रहते थे, परंतु सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन थे? ब्राह्मण थे। सिर्फ नाम के ब्राह्मण थे महाराज, ब्राह्मण वाला कोई कर्म नहीं था। मांस मदिरा आदि खाते पीते थे, भगवान से बिल्कुल विमुख थे। अब जहाँ के ब्राह्मण ऐसे होंगे, अन्य महाराज प्रजा की क्या बात कही जाए, क्योंकि ब्राह्मण ही अन्य वर्गों को धर्म के मार्ग में चलाते हैं। सूत जी कहते हैं, अरे शौनकादि ऋषियों, उसी ग्राम में एक महाराज बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। नाम था बिंदुक, महाअधर्मी था महाराज, केवल नाम का ब्राह्मण था, ब्राह्मण वाले कोई कर्म नहीं थे। प्रातः काल उठे, घर से निकल गए महाराज, मदिरा पान किया, जुआ खेला, धन लूटा, वैश्यावृत्ति की और पुनः घर आ गए। यही उसका काम था। माता पिता ने देखा कि बच्चा बड़ा हो गया है। माता पिता को मुख्य क्या महाराज चिंता रहती है। पहले तो माता पिता को चिंता रहेगी कि कब मेरा बेटा बड़ा होगा, कब स्कूल जाएगा। फिर स्कूल चला गया तो ये पढ़ता नहीं है, ये कब पढ़ेगा। पढ़ लिख कर नौकरी लग गया तब इसका विवाह कब होगा। यही चिंता रहती है कि बच्चे का भविष्य किस तरफ है, हमारा बच्चा क्या करा, इस बात से कोई चिंता नहीं। जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ तो एक ही चिंता मन में रहती कि कब इसका विवाह होगा। तो बिंदुक नाम का जो महाराज ब्राह्मण था, उसके माता पिता को चिंता हो गई, ये जो हमारा महाराज पुत्र है, इसका जल्दी ही विवाह करना पड़ेगा। तो एक चंचला नाम की महाराज ब्राह्मणी से उस ब्राह्मण का विवाह कर दिया। नाम था बिंदुक, और धर्म पत्नी का क्या नाम था? चंचला। चंचला जो थी महाराज, आज ऐसे घर में पहुंची मानो किसी कसाई के पास गाय पहुंच गई हो। क्योंकि जो चंचला का महाराज परिवार था, नित्य ठाकुर जी की सेवा करना। घर में सबसे पहले जब भोजन बनता है तो पहली रोटी किसे दी जाती है? हाँ जी, किसे दी जाती है? जरा जोर से बोलिए। मुझे नहीं पता इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे भी ज्ञान हो जाएगा। मैंने आपको पूर्व में कहा था कि जो पूछूं थोड़ा जोर से बताया जाता है, क्योंकि आपको किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है महाराज।
गलत बता देंगे तो पास बगल वाले आपका गलती सुधार देंगे। तो पहली रोटी किसे दी जाती है? गाय को। तो दूसरी रोटी, पुराने समय में महाराज पहली रोटी गाय को दी जाती थी, दूसरी रोटी कौवे को, तो तीसरी रोटी कुत्ते को। तो पुराने समय के रिवाज में। आजकल स्थिति बड़ी विचित्र है। घर में पहले तो भोजन नहीं बनेगा, बड़ी मुश्किल भोजन बनाओ, हमें जाना है, जल्दी जल्दी भोजन बना, तो पहली रोटी किसे? पति देव को। स्वामी जी खाओ और निकलो जल्दी, ऐसी स्थिति है, क्योंकि स्वामी जी काम में जाएंगे। ऐसा ही है महाराज। तो दूसरी रोटी, पहली जो रोटी महाराज जो गाय को देनी थी वो किसे खिला दी? स्वामी जी। उसके बाद किसको रोटी देनी थी? कौवे, उसी को देनी थी। दूसरी तरफ से आवाज लगी कि मम्मी जी स्कूल ला जो लेट हो रहा हूं, छोड़ दिया रोटी। तो जेड़ी रोटी कौवे देनी थी सब उसे थी बच्चे। तीसरी रोटी कुछ देनी थी कुत्ते। तो तुम्हारे सियाणियां कपाई थी, भूख लगी रोटी दही दे, तो तीसरी रोटी कुछ दही थी, कुछ दही थी। स्थिति कैसी बन गई महाराज? जो स्वामी जी हैं वो गाय की तरह बिल्कुल शांत है। ऐसा है, देवी जी के सामने थोड़ा ज्यादा बोलकर देखें, अरे गलत लगे तो बता देना महाराज, ऐसा है क्या? देवी जी के सामने थोड़ा बोलकर देखें, चाहे आप ठीक भी होंगे। दूसरी रोटी कौवा कैसे करता है? बच्चों को थोड़ा सा बोलो, फिर आगे देखो आप कैसी स्थिति होगी। बच्चों को भी नहीं बोल सकते ज्यादा। तो तीसरी रोटी जो हमारे बुजुर्ग हैं बेचारे खूब महाराज बोल रहे हैं, खूब आवाजें लगाते हैं, परंतु सुनता कोई नहीं। जैसे बाहर महाराज कुत्ते भौंकते हैं, कोई सुनता है क्या? जब ज्यादा ही भौंके तब जाकर देखेंगे, पता नहीं क्या हो गया। जो जिसे रोटी देनी चाहिए थी वो तो हमने छोड़ दी, वो परिवार में, तो कैसी स्थिति रहेगी? आज चंचुला भी उसी घर से आई है महाराज, जहां पर प्रातःकालीन पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी कौवे को, तीसरी रोटी कुत्ते को दी जाती है। प्रातःकाल उठकर सबसे पहले भगवान का पूजन किया जाता था। चंचुला ने सोचा कि मेरे जो पति हैं धर्मात्मा होंगे, परंतु आज जैसे ही बिंदु के घर में पहुंची महाराज, स्थिति बड़ी विचित्र थी। जैसे कसाई के घर में गाय पहुंच जाती है, वैसी स्थिति महाराज हो गई। और कहते हैं महाराज कि जितनी अपेक्षाएं हम अपनी बेटी से नहीं रखते, उससे ज्यादा हम बहू से रखते हैं। अगर आपकी बेटी कोई गलती कर दे भोजन बनाते बनाते, तो आप क्या कहेंगे कि चल बच्चा कोई नहीं। वही गलती महाराज आपकी बहू कर दे, फिर तो क्या सिखाया हमारा? ऐसा ही है, बोलते हैं महाराज। अगर हम महाराज अपनी बहू को भी बेटी ही समझे, तो क्या कभी महाराज विडंबना हो सकती है, घर में कलह हो सकती है? बात क्या है कि हम महाराज जब रिश्तेदारी करने जाते हैं तब यही कहते हैं कि बहू नहीं, हम बेटी लेकर जा रहे हैं। बोलेंगे यही, जैसे आगे चलकर गए तो स्थिति सारी विपरीत हो गई। बेटियां कहते हैं कि हम अपने पति को छोड़कर आई हैं, आप भी हम अपने माता पिता को छोड़कर आए हैं, आप भी माता पिता को छोड़ दो, हमारा चूल्हा अलग करो। हमसे नहीं महाराज रहा जाता। जिस परिवार में 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, तो माताएं कहने लग पड़ते हैं कि हमारी नहीं निभेगी इनके साथ। स्थिति ऐसी है क्या? ऐसी स्थिति बनी तो बनी कैसे? सबसे पहले हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए।
संस्कार हम कब देते हैं? जब बच्चा बड़ा हो जाता है महाराज। जब जो वृक्ष है, जब वो पौधा होता है, जिस दिशा में उसे मोड़ दिया जाए वैसा ही वो वृक्ष बन जाता है। जब वो पौधा वृक्ष बन जाए तब आप उसे किसी दिशा में मोड़ो, वो नहीं मुड़ेगा, वो टूट जाएगा। उसी प्रकार महाराज जब बच्चे छोटे हो तभी से उन्हें समझाओ। परंतु महाराज बच्चों को हम समझाएंगे नहीं। बच्चों के अंदर संस्कार कहां से आएंगे? बचपन से आएंगे। क्या आपने कभी अपने बच्चों को बोला कि स्कूल जाने से पहले सूर्य अर्घ दे? बोला? एक दिन बोल दिया, दूसरे दिन बच्चा बोलेगा नहीं मम्मी मैं लेट हो रहा हूं। तो मम्मी कहती है बेटा कोई बात नहीं। वो तो बच्चा है महाराज, वो नहीं जानता अपना अच्छा बुरा, आप तो जानते हो। आज महाराज वैसी स्थिति चंचुला के साथ हो गई। बिंदु को तो माता पिता ने कभी समझाया नहीं। चंचुला आकर महाराज उस घर में आकर फंस गई। अब जैसे ही फंसी महाराज, अब क्या करे? ब्राह्मण के घर से थी, पढ़ी लिखी थी महाराज, अपने पति को ही सब कुछ मानती थी। बिंदु का ऐसा महाराज पापी था कि 2 वर्ष के अंदर ही अपनी पत्नी को छोड़कर किसी वैश्य के साथ चला गया। जैसे ही बिंदु को उस वैश्य के पास चला गया, किसी के पास, परंतु चंचुला जो थी महाराज अपने धर्म में बिल्कुल स्थिर रही। परंतु ये जो समाज है महाराज किसी को छोड़ता नहीं है। मौका मिलना चाहिए बस बोलने का, छोड़ेंगे कभी नहीं। चंचुला अपने धर्म में बिल्कुल महाराज पक्की थी, परंतु लोगों ने चंचुला को बदनाम करना शुरू कर दिया। ये जो चंचुला है महाराज, ये पथ भ्रष्ट है, ये धर्महीन है, ये वैश्यवृत्ति करती है, ना जाने कितनी बातें महाराज चंचुला को करनी शुरू कर दी। ऐसी स्थिति बन गई कि पूरे गांव में कोई भी चंचुला से महाराज बात नहीं करता था। चंचुला जानती थी महाराज कि मैं पवित्र हूं, क्योंकि हमारे बारे में हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। कोई आपके बारे में कितना जानता है? जितना आपने उसे बताया है उतना ही जानता है, परंतु आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता है। चंचुला महाराज लोगों की बातों में नहीं आई, केवल और केवल भगवान का भजन करते और महाराज केवल अपने परिवार में रहते। कालांतर में महाराज सभी ग्रामवासी गोकर्ण क्षेत्र में महाराज मेला लगा तो उसे देखने के लिए चल पड़े। सभी ग्रामवासी चलने लगे तो एक पूरे गांव में सिर्फ एक बहन थी जो चंचुला से बात करती थी। उसने कहा कि अरे चंचुला चल, तू भी चल जरा गोकर्ण क्षेत्र में मेला देखने चलते हैं। चंचुला ने कहा कि देख बहन, अगर मैं आपके साथ चलूंगी तो ना जाने लोग कैसी कैसी बातें करेंगे, और मैं नहीं चाहती कि किसी के भी धर्म में मेरी वजह से कोई रुकावट पड़े। चंचुला ने जाने से मना कर दिया, परंतु महाराज उस बहन ने कहा कि अरे चंचुला चल पड़, क्या पता लगता है, तू भी चल, जो होगा देखा जाएगा। देखिए ऐसा मित्र जीवन में अवश्य होना चाहिए जो आपको सदैव धर्म के मार्ग पर लेकर चले। कुमार्ग में चलाने वाले आपको कई मिल जाएंगे, उल्टे रास्ते पर चलने वाले आप एक कदम चलकर देखो 10 आपके साथ ही निकल पड़ेंगे, और धर्म के रास्ते पर एक बार आप चलकर देखो महाराज 50 आपकी टांग खींचने वाले आ जाएंगे। परंतु एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपको बुरे मार्ग से आपको रोके, सदैव आपको अच्छे मार्ग पर लेकर चले। चंचुला की एक ही सहेली थी महाराज। रात का समय हुआ, पुराने समय की बात है, बैलगाड़ियों में महाराज जाया करते थे। उस समय बस इत्यादि नहीं हुआ करती थी। जब पूरा काम चला महाराज तो चंचुला भी एक बैलगाड़ी में बैठकर अपनी सहेली के साथ चल पड़ी। प्रातः काल हुआ, जैसे ही उस गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचे, एक बहन ने महाराज उस चंचुला को देख लिया
जैसे ही चंचला को देखा महाराज तो एक दूसरे से आपस में बातें करने लगे कि देख वो चंचला भी आई है, बड़ी भारी धर्मात्मा बन रही है। पहले तो एक बैलगाड़ी में देखा, धीरे धीरे सभी को पता चल गया। और आज का समय होता तब कितना समय लगता लोगों में बात फैलाने के लिए। हाँ जी 2 मिनट सीधा फोन, हेलो फलानी दिखी है, कितना समय लगता है 2 मिनट बस हेलो। ऐसी स्थिति बन गई है महाराज, आज कहीं भी चले जाओ सब कुछ घर में छूट सकता है, परंतु ये फोन नहीं छूट सकता। सब कुछ छूट सकता है। पुराने समय में महाराज जब लोग कथाओं में जाते थे, कहीं मंदिर में जाते थे, तो क्या करते थे? जब घर से निकलते थे तो अपने साथ क्या लाते थे? फूल। घर से प्रसाद बनाकर लेकर जाएंगे ताकि हम भगवान को चढ़ाएंगे, कहीं भी जा रहे हैं वहां पर चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। आज के समय भोग महाराज घर में, फूल घर में, बस फोन जेब में होना चाहिए। फोन महाराज इतना हमारे जीवन का अंग बन गया है कि कहीं भी जाते हैं दर्शन नहीं करते, तुरंत गए फोन आ गए, बस फोटो खींचनी है। अरे महाराज इतनी दूर आप गए हो, कहीं आप तीर्थ स्थान करे, फोन का क्या है? जो आंखों में एक बार बस जाएगा महाराज वो कभी दूर नहीं हो सकता। फोन में आपने फोटो खींचा, कल को फोटो डिलीट हो गया, फिर ना आपने आंखों से देखा ना फोन में रहा। कभी भी चित्र खींचना है महाराज तो अपनी आंखों से खींचो। ये जो फोन है महाराज इसका कम ही प्रयोग करो। एक बार एक महाराज संत जी के साथ हम बैठे हुए थे, तो वो बता रहे थे कि इस फोन से महाराज स्मरण शक्ति जो है वो कमजोर हो जाती है। उन्होंने अपना अनुभव बताया। आप भी देखकर देखना महाराज, जो हमारे बुजुर्ग थे जब तक फोन नहीं थे तब तक उनकी स्मरण शक्ति कितनी तेज होगी। और आजकल अभी कहा महाराज 10 मिनट के बाद भूल गए क्या कहा। व्यस्त इतने हैं। पहले के जब समय में लोग कम झूठ बोलते थे, आज के समय में झूठ अधिक हो गया है। कारण क्या है? ये फोन। आप होंगे महाराज बिजड़ में, वो लखों में किसी ने बुलाया तो आप क्या कहेंगे? बस पहुंच गए ऊपर मंदिर के पास। हो अभी महाराज आप बिजड़ में, टाइम लगेगा, परंतु तुरंत झूठ बोलते हो। अभी सड़क पर, कहां पहुंचे? बस आपके आंगन में, तुरंत झूठ बोलना शुरू कर दिया। हो सके महाराज इस फोन से बचिए। ये जो मोबाइल है हमारा, ये अच्छी चीज नहीं है। ये हमारे जीवन में प्रयोग करना है तो ऐसा करिए जिससे हम भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम सुने। परंतु भगवान की कथा लगाई तो नींद आ जाएगी, और खूब फिल्मी गाने लगाए तो आनंद आ जाएगा। इस फोन की बड़ी विडंबना है हमारा। आजकल तो एक नया ड्रामा चल पड़ा है इस पे, क्या? इंस्टाग्राम। कौन कौन जानता है इंस्टाग्राम? हाथ खड़ा करता है। ऐसी बीमारी है महाराज, बच्चे तो छोड़ो, बुजुर्ग भी महाराज, जिनकी उम्र भजन करने की है वो भी इसी मार्ग में। कहाँ महाराज? देखिए ये हमसे भी एक कदम आगे है महाराज। कहाँ जा रहे हैं? हमारा भविष्य कहाँ जाएगा? कभी खुद विचार किया आपने? विचार करने की बात है महाराज। हर चीज महाराज बस वीडियो बना रहे हैं, चले किसको दिखा रहे हैं? बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। थोड़ा विचार करने की महाराज बात है। मैं ये नहीं कहता हूँ महाराज कि आप आधुनिक के साथ मत जुड़िए, क्योंकि जब अगर आप आधुनिक के साथ नहीं रहेंगे तो आप पिछड़ जाओगे। पर इतने भी मत जुड़ जाइए महाराज कि अपने आप को ही भूल जाए। पिछड़े हुए हैं, एक चीज से हम पिछड़े हुए हैं।
जीवन को महाराज ऐसे रखिए कि आधुनिक को भी साथ में लेकर चले और पिछड़े भी ना। अपने आप को सदैव ऐसा बनाकर रखिए। बोले शंकर भगवान की। तो आज चंचुला जैसे ही गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची महाराज, सभी को पता चल गया कि वो चंचुला भी यहाँ पर आई हुई है। तुरंत महाराज करने करने जपन जना, सभी को पता चल गया। जैसे ही सभी को पता चला, चंचुला की सहेली कहने लगी, कह रहे चंचुला चल थोड़ा मेला घूम लेते हैं। चंचुला ने कहा कि देख बहन, मुझे मेला देखने की कोई इच्छा नहीं है। पास में एक शिव मंदिर है महाराज, मैं वहां पर बैठती हूँ। प्रातः कालीन का समय था। चंचुला ने महाराज मेला नहीं घूमा और सीधा मंदिर में जाकर बैठ गए। जो साथ में गए थे सभी महाराज मेला घूम रहे थे। आज जैसे दोपहर का समय हुआ, कुछ लोग आना प्रारंभ हो गए। कुछ समय के बाद महाराज व्यास जी आए, दिव्य व्यासपीठ पर बैठे दिव्य शिव कथा सुनाने लगे। चंचुला महाराज पास में बैठी हुई सुन रही थी और व्यास जी आज महाराज स्त्री धर्म के बारे में बता रहे थे, धर्म के बारे में बता रहे थे कि प्राणी को ये जो जीवन मिला है महाराज जी कल्याण करने के लिए मिला है, व्यर्थ की बातों के लिए नहीं मिला है। तेल नून लकड़ी के लिए तेल जीवन नहीं मिला है। जो भगवान ने जीवन दिया है इससे कल्याण करो अपना। जाने अनजाने में व्यक्ति पाप कर देता है। अगर कोई भगवान का भजन करता है महाराज तो इस पाप से वो छूट जाता है, इस धराधाम से मुक्त होकर सीधा भगवान के वैकुंठ में कैलाश पर्वत पर चला जाता है। जब धर्म की व्याख्या करने लगे, चंचुला पास में बैठी हुई थी, सोचने लगी कि ये जो व्यास जी कह रहे हैं मेरे ऊपर ही कह रहे हैं। जो ये वृत्तांत सुना रहे हैं ये मेरे ऊपर ही सुना रहे हैं महाराज। जैसे कथा का विराम हुआ, चंचुला दौड़ती दौड़ती सीधी महाराज व्यास जी के चरणों में गिर गई। व्यास जी से प्रार्थना करने लगी कि किम करोमि क्व गच्छामि कं वा शरणम आश्रये कस्त्राते माम लोके पत्नी नरकाकिवर्णम। कि को गच्छामि को तिष्ठामि, मैं कहां जाऊं? ये जो मुझे जीवन मिला था ये जीवन तो मैंने व्यर्थ कर दिया। इसी परिवार में मैंने अपना जीवन लगा दिया, ये तो मैंने व्यर्थ कर दिया भगवान। और जो आज आपने ये जो कथा सुनाई है मुझे ऐसा लग रहा है आपने मेरे ऊपर ही सुनाई है। मैंने पूर्व में खूब पाप किए हैं महाराज, अधर्म भी किया है, पाप भी किया है। वो जो आपने नरकों के बारे में बताया तो क्या मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा? मुझे भी ऐसा ही भोग भोगना पड़ेगा क्या? व्यास जी ने कहा कि अरे चंचुला, अरे देवी, क्या तूने पाप किया है? तू मानती है इस बात को? चंचुला कहती है कि भगवान मैं मानती हूं कि मैंने पाप किया है। कहा कि बता भविष्य में तू पाप करेगी? चंचुला कान पकड़कर कहती है कि भगवान आज के बाद मैं प्रण लेती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी कोई अधर्म नहीं करूंगी, ना तो कोई पाप करूंगी। बस मैं अपने इस जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। महाराज व्यास जी ने कहा कि अरे चंचुला, इस मंदिर में शिव महापुराण हो रहा है, इस कथा को आप सुनो। जब कथा पूर्ण हो जाएगी उसके बाद मेरे से मिलना। 9 दिन तक महाराज चंचुला वहीं पर रही। ग्रामवासी जो आए थे, जो सहेली चंचुला को लेकर आई थी महाराज, उसने जब चंचुला को पूछा कि बहन क्या तुम चलोगी मेरे साथ? तो चंचुला ने कहा कि देवी अभी मैं 9 दिन यहीं रुकूंगी, उसके बाद मैं पुनः घर आऊंगी। ग्रामवासियों को पता चला कि चंचुला वापस नहीं आई महाराज, तो उसके बारे में खूब उल्टी सीधी बातें करने लगे।
जो चंचुला के महाराज उसने पाप किया भी होगा वो सारा धुल गया। कैसे धुल गया? क्योंकि लोग उसके बारे में बातें करना प्रारंभ कर दिए। देखिए, आप किसी के भी बारे में जब बातें करते हैं, किसी की बुराई करते हैं किसी के पीठ पीछे, तो उसके तो पाप नष्ट होते हैं और आपके सर में पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं किसी के भी गुण अवगुण महाराज पीठ पीछे किसी के नहीं बोलने चाहिए। अगर आप समर्थवान हो, बोलने में आप सक्षम हो, तो उसके मुख के सामने बोलिए। अगर आप उतने ही उसके हितैषी हो तो जब सामने है तब बोल दीजिए कि तुझ में ये अवगुण है। पीठ पीछे किसी के भी महाराज अवगुण नहीं बोलने चाहिए। कारण क्या होगा? उसके तो पाप दूर होंगे, आपके सर में आकर बैठेंगे। अगर करनी है मात्र धर्म की चर्चा कीजिए। ग्रामवासियों को पता चला कि चंचुला महाराज नहीं आ रही है तो खूब बातें करने लगे। ग्रामवासी तो मेला घूमकर चले गए। चंचुला महाराज आज कथा सुनने जैसे ही बैठी, प्रथम दिवस हुआ, सभी अपने अपने घर गए। चंचुला ने तुरंत झाड़ू उठाया, महाराज एक पोछा उठाया और जहां पर महाराज श्रोतागण आए हुए थे वहां पर झाड़ू लगाया और उनके चरणों की धूली को इकट्ठा करने लगी। व्यास जी ने कहा कि अरे चंचुला, ये क्या कर रही हो? चंचुला कहती है कि भगवान, ये जो श्रोतागण थे ये साक्षात श्री भगवान के ही गण थे। मैं खुद तो भक्त नहीं बन सकती हूँ, परंतु ये जो भक्त है महाराज, इनके चरणों की रज ही अगर मुझे मिल जाए तब भी मेरा कल्याण हो सकता है। आज महाराज चंचुला ने उन सभी श्रोताओं के रज को उठाया, महाराज अपने मस्तक पर लगाया। वो प्रतिदिन महाराज कथा सुनने लगी। जैसे ही 9 दिन पूर्ण हुए, व्यास जी ने चंचुला को महाराज एक छोटे से शिवलिंग दिए, कहा कि घर में जाकर इसका पूजन करो और आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। कालांतर में महाराज चंचुला महाराज घर गई। घर जाकर नित्य महाराज शिवलिंग की पूजा करती थी। बिंदुक नाम का जो महाराज ब्राह्मण था, घर को छोड़कर वो वैश्य के पास चला गया था। कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के होने के बाद वो कहां चला गया? सीधा कहां गया? कैलाश। हाँ जी, यमलोक चला गया महाराज। वहां पर नरक में जाकर ना जाने कितनी यातनाएं होगी और उसके बाद विंध्य पर्वत पर जाकर एक भूत बन गया। क्योंकि जो हम आप कर्म करते हैं इसका भोग तो भोगना पड़ेगा, और जो कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको उस योनि में भी जाना पड़ेगा। तो विंध्य पर्वत पर महाराज जाकर वह भूत बन गया। कुछ समय के बाद महाराज उस शिव भक्त चंचुला ने जब शरीर को छोड़ा तो वो सीधा कहां गई? भगवान के महाराज कैलाश में पार्वती मैया के साथ। जैसे ही चंचुला आज कैलाश पर पहुंची, महाराज भोले बाबा पार्वती मैया को देखा तो प्रसन्न हो गए। कैसा स्वरूप है महाराज भोले बाबा का? कि कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वलंकार धारिणम चित्त भस्म अलंकार देहम शीत वस्त्रम महोज्ज्वलम। कर्पूर गौरम गौरीशम, कि कपूर के समान गोरे हैं महाराज। साथ में महाराज पार्वती मैया सुशोभित हो रही है। चंचुला ने जब ऐसे भगवान भोले बाबा पार्वती मैया को देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया। पार्वती मैया ने महाराज चंचुला को अपने पास रख लिया। बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज महाराज जैसे ही चंचुला कहां गई? कैलाश में। चंचुला तो गई कैलाश में महाराज, और बिंदुक कहां गया?
हाँ जी, पीछे वालों को महाराज सुनाई नहीं दे रहा क्या? आगे वालों को तो लगता है ठीक सुनाई दे रहा है, पीछे वालों को नहीं सुनाई दे रहा। सुनाई दे रहा है? किस किस को पीछे सुनाई दे रहा? हाथ खड़ा कर देखो, किसी को नहीं दे रहा महाराज। सच में नहीं सुनाई दे रहा कि जानबूझकर आंखें बंद की हुई हैं या कान बंद किए हुए हैं? हाँ जी, ना हाँ जी ना ना जी। बोले शंकर भगवान की जय हो। बिंदु का कहा गया महाराज? विंध्य पर्वत पर। क्या बना? भूत। और चंचुला कहाँ गई? क्या बन गई महाराज? पार्वती मैया की महाराज सहेली बनी। आज जैसे ही महाराज चंचुला महाराज पार्वती मैया के पास बैठी, पार्वती मैया की स्तुति करने लगी कि गिरिजे स्कंद मातस्त्वं सेविता सर्वदा नरी सर्व सौख्य प्रदे शंभु प्रिय ब्रह्म स्वरूपी। कि हे गिरिजा माता, आपने मुझ पर कृपा की है महाराज, तब जाकर मुझे आपने अपने पास बुलाया है। मैया मेरी एक ही महाराज इच्छा है कि मैया मैं तो कैलाश में आ गई आपके पास, परंतु जो मेरे पति देव है महाराज वो ना जाने किस योनि में कहाँ है। मुझे जरा जानना है कि वो कहाँ पर है। अब थोड़ा सा विचार कीजिए, आप और हम हैं महाराज, हम में से कोई चला जाए, किसी को महाराज अगर भेज दिया जाए बैकुंठ में कैलाश में, तो स्वामी जी कहीं और हो, तो स्वामी जी बैकुंठ में हो, देवी जी कहीं और हो, तो क्या आपको याद आएगी अपनी पत्नी की? करोगे आप? करोगे याद? यहाँ से अगर महाराज सुबह मैंने जाए आप और शाम तक लौट आते हो, तो कौन कौन अपनी पत्नी को घर में फोन करता है कि हाँ जी पहुंच गए? देवी जी कितनी बार स्वामी जी को फोन करती है। उस बात को भी छोड़ी। आपने कहा कि हम याद करते हैं, ठीक है। देवी जी अगर यहाँ से जाए माइके, तो देवी जी कितने स्वामी जी को फोन करती हैं? हाँ जी, करती हैं रोज? हाँ जी या ना जी तो बता दीजिए। करती होंगी तो कितना करती है? अगर पति देव ने कर भी दिया फिर 2 दिन का जो है, यही शब्द होते हैं ना महाराज। अपने महाराज माता पिता के घर जाकर जो भूल जाते हैं, जब आपको वैकुंठ महाराज कैलाश मिल जाएगा तब आप याद करेंगे। अगर आप याद करेंगे महाराज तो धन्य हैं आप। चंचुला महाराज याद करती है कि हे माता, मैं तो कैलाश में आ गई हूँ, परंतु जो मेरे स्वामी हैं वो कहाँ हैं? उनके बारे में भी मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे पति देव हैं। पार्वती मैया कहती हैं, सुन हे चंचुला तेरा पति विंध्याचल पर पिशाच, कि सुन हे चंचुला तेरा पति विंध्याचल पर पिशाच, कष्ट में है उसका जीवन और कांटों पर है बास। बोले शंकर भगवान की। कहा कि जो तेरा पति है वो विंध्याचल पर्वत पर जाकर एक भूत बन गया है, बड़ा भारी उसके जीवन में कष्ट है और कांटों पर वो सोता है, ऐसा उसे महाराज बिस्तर मिला हुआ है। चंचुला ने कहा कि हे देवी, मेरे स्वामी जी का कल्याण कैसे होगा? पार्वती मैया कहती है कि रे चंचुला, अगर वो शिव महापुराण सुने तो उनका कल्याण अवश्य हो जाएगा। चंचुला ने माता से प्रार्थना की कि हे मैया, आप ही जरा शिव पुराण सुना दीजिए
क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे स्वामी की भी महाराज मुक्ति हो जाए। आज महाराज पार्वती मैया ने अपने एक गंधर्व तुम्बरू नाम के गंधर्व को बुलाया। क्या नाम था? तुम्बरू। तुम्बरू नाम के गंधर्व को बुलाया, सारा वृत्तांत महाराज बिंदुक के बारे में सुनाया और कहा कि इस समय वो विंध्याचल पर्वत पर भूत बना हुआ है, उसे जाकर आप शिव महापुराण कथा सुनाओ। तुम्बरू नाम का गंधर्व महाराज चंचुला को लेकर सीधा विंध्याचल पर्वत पर गया। महाराज उस बिंदुक नाम के भूत को पकड़ा, महाराज बांधा और उन्हें शिव महापुराण कथा सुनाने लगा। जैसे ही शिव महापुराण कथा सुनाने लगा, महाराज सभी देवी देवताओं को पता चला तो सभी दौड़ते दौड़ते आए। भृगु वशिष्ठ चमनश्च गौतमो मेधातिथिर मेदल मेदरातो, ये सभी ऋषियों के नाम हैं। जो आ रहा था महाराज, जैसे जिसके कान में पड़ा कि महाराज तुम्बरू नाम के गंधर्व कथा सुना रहे हैं, सभी दौड़ कर आए। महाराज अगर कोई आनाकानी कर रहा था आने में, तो महाराज गर्गाचार्य जी सभी को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती ला रहे थे कि आओ 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 कथा सुनो। अब गर्गाचार्य जी को क्या पड़ा हुआ है सभी को लेकर आने का, क्योंकि कथा में जो आएगा उसका कल्याण होगा। तो गर्गाचार्य को क्या सर में दर्द लगी है क्या कि पकड़ कर लेकर आ रहे हैं कि आप ही चलो, ज्यादा नहीं 2 घड़ी चलो, तो क्यों लेकर आ रहे थे? कहते हैं महाराज कि अगर आप किसी को अपने साथ कथा में लेकर आ रहे हो, आपका तो कल्याण होगा और जो कथा में आ रहा है उसका भी कल्याण होगा, परंतु जिसे आप लेकर आए हो उसके पुण्य का थोड़ा सा अंश आपको भी मिलेगा। समझाई बात? जरा साधारण भाषा में समझिए, बड़े साधारण भाषा में, कि जैसे LIC के एजेंट होते हैं, है तो नहीं कोई, तो होगा भी तो कोई बात नहीं। जैसे LIC का एजेंट है महाराज को, अगर आप उसे सिर्फ एक बार बोल दीजिए कि मुझे अपनी LIC करवानी है, सिर्फ एक बार बोल दीजिए, फिर उसके बाद आपको जरूरत नहीं है उसे फोन करने की, खुद फोन करेगा वो महाराज की कब आऊं मैं आपके घर, आप बताओ मैं कब आऊं आपके घर, कब करूं LIC आपकी। खूब महाराज आपको फायदे भी गिनाएगा। बोली शंकर भगवान की, खूब आपको फायदे भी गिनाएगा और इतने फायदे गिना देगा महाराज, कुछ एक एजेंट तो ऐसे होते हैं महाराज, वो जीने से अच्छा तो ऐसा प्रतीत करवा देते हैं कि मरना अच्छा है, इतनी पॉलिसी समझा देगा। और जब पैसा आपका, फायदा आपका, LIC किसकी हो रही है? आपकी, उसमें पैसा किसका लग रहा है? आपका। तो उसके कौन से सर में दर्द लगी है महाराज की वो आपको फोन कर रहा है, आप आधी रात को बुलाओ, आधी रात को आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप महाराज पॉलिसी करवाओगे तो 10% उसे भी मिलेगा, 10% उसे भी पॉलिसी का मिलेगा महाराज, तभी आ रहा है वो। उसी प्रकार महाराज जिसे आप पकड़कर कथा में ला रहे हो उसका तो कल्याण होगा, साथ में उसके पुण्य का 10% आपको भी मिलेगा। इसलिए महाराज कल से कथा में आए तो अपने साथ 1-2 को पकड़कर जरूर लाए, उसका आपका कल्याण हो जाएगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा, परंतु उसके पुण्य का थोड़ा सा अंश आपको भी मिल जाएगा। सभी महाराज जैसे ही विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे, तुम्बरू नाम का गंधर्व महाराज कथा सुनाने लगा। जैसे ही महाराज शिव महापुराण की कथा पूर्ण हुई, उस महाराज भूत ने एक दिव्य रूप धारण कर लिया और साक्षात महाराज ऐसा लगे कि जैसे भोले बाबा ही महाराज सामने खड़े हैं। ऐसा दिव्य रूप बनाया, अनेक अलंकार धारण किए महाराज, और उस तुम्बरू नामक गंधर्व के साथ, चंचुला के साथ वह महाराज बिंदुक नाम का ब्राह्मण सीधा कैलाश पर्वत पर चला गया। जैसे कैलाश पर्वत पर गया महाराज, भोले बाबा ने उस बिंदुक नाम के ब्राह्मण को अपना पार्षद बना लिया।
और नित्य महाराज को कैलाश में रहने लगा। बोले शंकर भगवान की। इसलिए कहते हैं महाराज कि जाने अनजाने में अगर कोई महाराज पाप योनि में भी शशि महाप्राण की कथा को सुन ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। आपने अनेक पाप किए हों, अनेक आपने दुष्कर्म किए हों, परंतु अगर आप एक बार ऋषि महाप्राण की कथा को सुन लें तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। कि गजगणिका अजामिल, कि गजगणिका गीत अजामिल ऐसी करी कमाई। कि गजगणिका गीत अजामिल ऐसी करी कमाई। नीच कर्म करके भी करगे सदना कसाई। सदना कसाई क्या करता था? मांस काटता था महाराज। एक पलड़े में महाराज मांस रखता था और दूसरे पलड़े में ठाकुर जी को रखता था, शालिग्राम भगवान को। भगवान महाराज उसकी उसी करुणा पर मोहित हो गए कि गीत अजामिल गज गणिका तरगे सदना कसाई। कहते हैं महाराज कि आप अजामिल की कथा किस किसने सुनी है? भागवत जी की कथा किस किसने सुनी है? आज तक हाथ खड़ा कर देखो। भागवत जी की कथा सुनी है? किसी ने नहीं सुनी है? कि इस गांव में पहली बार कथा हो रही है? हाँ जी। तो आज तक आप कहीं सुनने भी नहीं गए? हाँ जी, गए? तो क्या सुना? अजामिल जी महाराज भागवत जी की कथा है या सष्टम स्कंद की? चतुर्थ दिवस में महाराज इस कथा को सुनाया जाता है। तो क्या सुना आपने? गज गणिका गीत अजामिल ऐसी करी कमाई। नीच कर्म करके भी तरगे सदना कसाई। कि पत्थर से हरि प्रकटे हैं, कोई प्रकट के देख लो। पत्थर से हरि प्रकटे हैं। क्या किसी के प्रकटे हैं पत्थर से हरि? सुनी है कभी कथा कि पत्थर से भगवान प्रकट कर दिए हो? सुना है कभी? हाँ जी या ना जी? हाँ जी, हाँ जी या ना जी? बस इतना तो बोल दीजिए। धन्य के जो महाराज ठाकुर जी थे कहां से प्रकट हुए थे? पत्थर से। कथा सुनी है? ये भी नहीं सुनी। हाँ जी, तो बोल क्यों रहे हैं? बोले शंकर भगवान की जय हो। कि पत्थर से हरि प्रकटे हैं, पत्थर से महाराज हरि प्रकटे हैं। कोई प्रकटे कर देख लो। आ जाते हैं भगवान कोई बुला कर तो देख लो। बस आपके अंदर भाव होना चाहिए बुलाने का। आपके अंदर भाव नहीं होगा तो भगवान कहां से आएंगे? भाव तो लेकर आओ। आपको देखकर ऐसा लग रहा है महाराज कि आपने आज तक कथा ही नहीं सुनी है, प्रथम बार कथा सुन रहे हो। और मैं जानता हूं आप इसमें झूठ बोल रहे हो कथा पंडाल में भी आकर कि हमने कथा नहीं सुनी है। खूब भागवत जी की कथाएं सुनी है, शिव महापुराण आप प्रथम बार सुन रहे होंगे, मैं मानता हूं इस बात को। और भागवत जी सुनने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। परंतु मतलब क्या है जाने का? कहां तक गए कि हाँ जी बुलाया है जाना पड़ेगा, कि नहीं गए महाराज तो नाराज हो जाएंगे। जाना तो पड़ेगा क्योंकि फंस गए हैं। घर में जाकर बोला है आत्म कल्याण के लिए नहीं आए हुए, पर आ भी गए महाराज तो चलो दिखाते हैं जी व्यास कौन आए हैं, क्या सुना रहे हैं, जरा क्या सुना रहे हैं महाराज। कथा ही सुनाएंगे और क्या सुनाएंगे? जब कथा करने आए हैं तो कथा ही सुनाएंगे। आप अपना कल्याण कैसे करोगे ये देखो, क्योंकि जिन्होंने आयोजन किया है महाराज उनका कल्याण तो होगा। तो जो सुनाने आया है अगर आप नहीं सुनेंगे तो ठाकुर जी सुनेंगे।
परंतु ऐसा होता है महाराज जब आप अच्छे से सुनेंगे, बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव। क्या आपको पता है जयकारे क्यों लग रहे हैं ज्यादा? इतने जयकारे वैसे कथा में लगते नहीं हैं। आपको फिर से, क्योंकि आज दूसरा दिन है इसीलिए सचेत कर रहा है। जब आपको देखकर लग जाता है कि आपका ध्यान इधर नहीं है, जब आपका ध्यान इधर उधर व्यवहार निभाने में लग जाता है, व्यवहार निभाना है महाराज 1 बजे से पहले आ जाइए, खूब व्यवहार निभाइए। 4 बजे के बाद आपको यही मौका दिया जाएगा, खूब व्यवहार निभाइए। जब कथा में आ गए हैं तो भगवान से व्यवहार निभाइए, आपस में नहीं। यहाँ पर व्यवहार ना तो यजमान परिवार से निभाइए, जो आपके महादाते रिश्तेदार आए उनसे भी मत निभाइए, क्योंकि ना तो हमारा यजमान परिवार आपको कुछ बोलेंगे, रिश्तेदार भी क्या करेंगे। कथा सुन रहे होंगे महाराज तो आप उनके साथ मिलोगे तो उनका ध्यान भी टूटेगा। पुण्य करने के बजाय आपके सर में महाराज और पाप लग जाएगा, क्या फायदा। तो इसलिए कथा में आए, जब घर से चलकर आए तो ऐसा मन में एक संकल्प कर आए कि हम कथा सुनेंगे, चाहे वहां पर कोई भी आया हो, कोई भी मंत्री आया हो, कोई भी हमारी महाराज मासी ताऊ चाचा कोई भी आया हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है केवल और केवल कथा से, ठाकुर जी से, भगवान से। जब घर से निकले तो भगवान के साथ संबंध बनाकर घर से निकले, तब कल्याण होगा। ऐसे तो आए महाराज 3 घंटे के बाद उठकर चल दिए, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अभी तक आपने क्या सुना क्या नहीं सुना मैं नहीं जानता हूं महाराज, क्योंकि प्रथम बार आपसे मिलन है। तो इसलिए कह रहा हूं आगे चलकर ध्यान रखिएगा। अगर व्यवहार निभाना ही है महाराज तो उठ जाइए, थोड़ा पीछे निभा लीजिए, फिर आ जाइए। आप सोचेंगे कि मैं क्रोध कर रहा हूं, कि मुझे गुस्सा आ रहा है। ऐसे गुस्सा मुझे नहीं आ रहा है महाराज, मेरा क्या है। मुझे यजमान परिवार जी ने बुलाया है, मैं इनको कथा सुनाऊंगा, ये मुझे सुन रहे हैं, मेरा क्या है। कल्याण सुनकर आपका कल्याण होगा, आप सुनो ना सुनो। मैंने आपको कल भी कहा था कि एक होता है वक्ता और एक होता है बक्ता। कि जब आप श्रोता कितने प्रकार के बताए थे कल? 3 प्रकार के। कौन कौन से थे? एक होता है श्रोता, एक होता है सरोता, तो तीसरा होता है सोता। सोता कौन है? जो कथा में महाराज आएगा, बड़ी से देखेगा पीछे कौन बैठा है। अगर कोई बुजुर्ग होगा महाराज तो वहां से खिसक जाएगा। थोड़ा महाराज ठीक जन का होगा तो बस उसके गोटे के साथ पीठ लगाई और बस आंखें बंद जैसे। दूसरे कौन से हैं महाराज? सरोता। वो कौन है? 1 बजे कथा का समय है महाराज, घर से 1:30 बजे चलेंगे। कुछ नहीं है, कथा अपनी तय रोज ही तो हो। 1:30 बजे घर से चले महाराज, चलते चलते भी खूब आपस में बातें करते करते आए, कथा में बैठे, एक दूसरे की तरफ देखा, खूब बातें होते की महाराज। फिर देखा अच्छा कथा कैसी चली हुई है, व्यवस्था कैसी है। व्यवस्था देखेंगे, कथा से मतलब नहीं, ना कल्याण से मतलब। 3 घंटे आए महाराज, टाइम पास किया और चले दिए। वो तो हो गए सरोता। वो श्रोता कौन है? जो ठीक महाराज कथा से 5 मिनट पहले आ जाएगा, बैठ जाएगा महाराज, केवल और केवल कथा सुनेगा, ना किसी से बात करेगा, ना किसी से व्यवहार निभाएगा। कुछ पूछे तो उसका तुरंत महाराज उत्तर दे दिया जाए, क्योंकि उत्तर तो वही देगा जिसने सुना है। जिसने सुना नहीं वो क्या उत्तर देगा। ठीक 3 घंटे के बाद महाराज जब प्रसाद ग्रहण कर ले, उसके उपरांत ही व्यवहार निभाएगा। वो तो है श्रोता। अब देख लीजिए आप कौन से हैं? सोता है, सरोता है या श्रोता है? जो श्रोता है महाराज वो तो प्रथम श्रेणी का है, वो तो अच्छा है। अगर आप महाराज जब आप श्रोता बन जाओगे
तो वक्ता भी क्या बन जाता है फिर? वक्ता। फिर आपको कथा ही सुनाई जाएगी। जब आप दो हो जाएंगे मां श्रोता और सोता, तो वक्ता क्या बन जाएगा? भगता। 3 घंटे टाइम पास किए, चलो। तो ध्यान रखें महाराज कि केवल और केवल श्रोता बनने की कोशिश करें। अगर आप श्रोता है महाराज तो श्रोता बनिए, तो श्रोता है तो थोड़ा सा श्रोता बन जाइए, तभी जीवन में कल्याण होगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। आगे चलकर महाराज शुनकादि ऋषि कहते हैं कि भगवान कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है ये तो हमने देख लिया, और पूर्व कल्याण भी देख लिया। सूत जी कहते हैं कि अरे शुनकादि ऋषियों, शिव की कथा से है सोनक, कि शिव की कथा से है सोनक, हो जाता सबका बेड़ा पार, बड़े से बड़े पापियों का शंकर करते उद्धार। कि बड़े से बड़े पापी भी हो महाराज अगर शिव पुराण की कथा को सुन ले तो उसका कल्याण हो जाता है। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवान इस कथा के सुनने का नियम क्या है वो हमें बता दीजिए। तो आगे चलकर महाराज कथा के नियम बताए कि इस कथा सुनने के क्या नियम है, कैसे कथा सुननी चाहिए। पहले तो महाराज सूत जी कहते हैं कि अगर आप किसी उद्देश्य से कथा करवा रहे हो, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कथा करवा रहे हो, तो किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाइए, शुभ मुहूर्त निकालिए, उस कथा को महाराज एक शुभ मुहूर्त पर प्रारंभ कीजिए। अगर आप कल्याण के लिए कथा करवा रहे हो, जब कल्याण के लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए कथा करवा रहे हो, तो जब आपको सही लगे उसी समय महाराज आप कथा करवा सकते हो। दूसरा बताया महाराज सोनक जी कहते हैं कि कथा तो चलो अच्छी है, सुनने भी बड़ा मजा आ रहा है, परंतु इस कथा में खर्च कितना होगा, क्योंकि करवाना तो सभी चाहते हैं महाराज। कौन व्यक्ति है जो घर में नहीं करवाना चाहता? इच्छा तो सभी की होती है, परंतु डरते काहे से हैं? खर्चे से, कि खर्चा कितना होगा। तब सूत जी कहते हैं, खर्चा बताते हैं कि विवाहे या वित्तम तादृशम परिकल्पिये, कि जिस प्रकार जितना खर्च एक बेटी के विवाह में होता है वैसा खर्च महाराज इस पुराण में करना चाहिए। अब बेटी के विवाह में कितना खर्च होता है, क्या कोई बता सकता है? बता सकता है कोई कितना खर्च होता है? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्च करता है। कोई विवाह में 10 लाख लगा देता है, कोई महाराज 5 लाख लगाता है, कोई लाख लगाता है। तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई महाराज, कुछ समय पहले 10,000 में भी निपट गए। कोरोना काल में 10,000 में भी निपट गए महाराज। अर्थात जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार महाराज वो विवाह में खर्च करता है। तो उसी प्रकार महाराज इस पुराण में व्यवस्था में खर्च करना चाहिए। जितनी आपकी समर्थ है समर्थ के अनुसार खर्च करना चाहिए। अगर आप समर्थवान नहीं हो तो मिलकर महाराज इकट्ठे होकर धन इकट्ठा करके तब महाराज इस उत्सव को मनाना चाहिए। परंतु कहा है कि जब आप अगर मिलकर इस कथा को करवाएं और जो धन इकट्ठा हो कथा करने के उपरांत बच जाए तो उसे किसी धर्म के कार्य में ही लगाना चाहिए। अगर उस पैसे को आप अपने प्रयोग में लाओगे तो आपका सदैव महाराज नरक के आप गामी बन जाओगे। नरक जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर इकट्ठा होकर आप महाराज कथा करवा रहे हो तो जो धन बचे उसे किसी धर्म के कार्य में ही लगाएं। अब बता दिया महाराज कि खर्च कितना करना है।
लड़की के विवाह के मुताबिक। जैसी आपकी पुत्री है, अब पुत्री आपकी बड़ी सुंदर है महाराज, देखने में सुंदर है, तो खर्च भी आप खूब कर रहे हो, खर्च भी आपने खूब लगाया, और आगे चलकर दूल्हा ही ठीक ना हो फिर तो दूल्हा भी तो महाराज पुत्री के योग्य चाहिए कि नहीं। तथा आप करवा रहे हो, खूब खर्च करवा रहे हैं, अब व्यासपीठ पर किसे बिठाना है उसके बारे में बताया कि व्यासपीठ पर किसे बिठाएं और किसे नहीं। हर किसी को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो एक व्यास के लक्षण बताए कि व्यास किसे कहते हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धित कृत ज्ञान कुशलो धीरा वक्ता कार्याति स्पृहा। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो, पहले तो वे विरक्त होना चाहिए। विरक्त अर्थात कि संसार में ज्यादा उलझा नहीं होना चाहिए। अगर संसार में ज्यादा उलझा होगा, पति पत्नी से महाराज, बच्चों में, पत्नी से प्रेम में ज्यादा उलझा होगा, तो आपको कथाएं क्या सुनाएगा? केवल और केवल गृहस्थ के बारे में ही बताएगा। वो वैराग्य की बात कभी कर ही नहीं सकता जो गृहस्थ में फंसा हुआ है। पत्नी बच्चों में जो फंसा हुआ है महाराज, उनमें जो आसक्त है, वो कभी आपको विरक्त की बातें बता ही नहीं सकता। विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए और विप्र होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण। ब्राह्मण नहीं लिखा है, विप्रो लिखा है। तो विप्र किसे कहते हैं? कि ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। अगर ब्राह्मण को ही विप्र कहते हैं तो महाराज फिर विप्र शब्द उत्पत्ति करने की क्या आवश्यकता है? बोलिए शंकर भगवान की। विप्र किसे कहते हैं? कि जिसका जन्म महाराज ब्राह्मण कुल में हुआ है वो ब्राह्मण ही है, क्योंकि शेर का बच्चा शेर ही है। चाहे उसे सर्कस में डाल दो महाराज, चाहे जंगल में छोड़ दो। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है महाराज तो नाम का तो वो ब्राह्मण ही है। जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो वो द्विज बन जाता है। क्या बन जाता है? द्विज। जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है उसके बाद वह गुरुकुल में गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने जाता है। वेदों को, शास्त्रों को पढ़ता है। किसी ने 4 वेद ना पढ़े हो, किसी एक वेद को पढ़ा हो, किसी वेद की किसी शाखा को पढ़ा हो, उसका अध्ययन तो किया हो। जब महाराज किसी एक वेद को पढ़ लेता है, किसी एक वेद की शाखा को पढ़ लेता है, तब जाकर वो विप्र बनता है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धित कृता। कि वेद शास्त्रों को किसी गुरु के पास जाकर उसने पढ़ा हो, जिस कथा को करने वो आया हो कभी गुरु के पास गया भी हो क्या? दृष्टांत कुशलो धीरा, जो आपको बड़ी सरल से समझा सके। वक्ता कार्य इति स्पृहा, कि वक्ता के ऐसे लक्षण होने चाहिए। परंतु आजकल महाराज वर्तमान में 2 काम सबसे ज्यादा आसान है। 2 काम आप बड़ी जल्दी कर सकते हो। एक नेता बनना, आप नेता बड़ी जल्दी बन सकते हो, तो दूसरा वक्ता बनना। वक्ता बनने के लिए क्या चाहिए? ये तो शास्त्र में वक्ता के लक्षण बताए हैं, वैसे वक्ता बनने के लिए क्या चाहिए? बढ़िया से भजन आने चाहिए। ऐसा ही है, बस बढ़िया से अगर व्यास जी को भजन आते हैं, 3 घंटे में 4-5 भजन सुना दिए तो माताएं बड़ी खुश महाराज, खूब झूम झूम कर ताली बजा रही है। कथा से कोई मतलब नहीं, क्या कथा सुनाई क्या नहीं, कोई मतलब नहीं। व्यास कौन आए हैं, लोग कहां से महाराज देखते हैं कि व्यास योग्य है कि नहीं? वर्तमान में कहां से ही देखते हैं? केवल भजनों से। कि कथा सुनाने वाला आया है, उसने कितने भजन सुनाए? अगर उसने 4 भजन सुना दिए कथा में, तो आपने वो कथा व्यास पास कर दिया कि देखो जी, हम घर में कथा करवाएंगे तो इन्हीं को बुलाएंगे, कारण भजन बड़े अच्छे सुनाते हैं। कथा से कोई मतलब नहीं। ऐसी स्थिति बन गई है महाराज कि वर्तमान में अब आप वर्तमान समय में देखो
तो कथा सुनाने वाले कम और भजन सुनाने वाले ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। कारण क्या है? क्योंकि आपकी रुचि केवल और केवल भजन में हो गई है। आपको मतलब नहीं है कथा से, और हमारा कल्याण कैसे होगा? हम सभी यहाँ पर बैठे हैं महाराज, हमें एक बीमारी लगी हुई है, जानते हैं आप सभी? कौन कौन जानता है कि हम बीमार हैं? हाथ खड़ा कर दे, हाथ खड़ा कर दे जरा एक बार। अच्छा, कौन कौन बीमार नहीं है वो हाथ खड़ा कर दे। बोले शंकर भगवान की। अच्छा, जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आपके पल्ले पड़ रहा है? हाँ जी या ना जी? बस हाँ जी पड़ रहा है। परंतु आपकी स्थिति देखकर तो लग रहा है आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। कुछ पूछ रहा हूँ हमारा तो एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। तो जो मैं सुना रहा हूँ पता लग रहा है कुछ? सच्ची सच्ची बता दीजिए महाराज, नहीं तो कोई और सरल साधन देखता हूं मैं समझाने का। आपको पल्ले पड़ रहा है हाँ जी या ना जी? सिर्फ किस किस को पल्ले पड़ रहा है? हाथ खड़ा करते। तो दो तीन माताओं का। तो किसके किसके पल्ले नहीं पड़ रहा वो हाथ खड़ा करते? सिर्फ एक माता जी। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो कैसे कल्याण होगा महाराज? पल्ले आपके पड़ रहा है और समझ में आपके कुछ नहीं आ रहा है। तो हम सभी को एक बीमारी लगी हुई है, हम सभी बीमार हैं। कौन कौन महाराज बीमार है? हाथ खड़ा करें। लगी है बीमारी? कौन सी बीमारी लगी है? कौन सी बीमारी लगी है? ये देखिए, जो फोन की बीमारी है कोई बीमारी नहीं है, ये हमने खुद लगाई बीमारी है, ये कोई बीमारी नहीं है। हम सभी महाराज रोगी हैं। हमें कौन सा रोग लगा हुआ है? हम सभी रोगी हैं। हाथ खड़ा करते कौन कौन रोगी है? तो कौन कौन